महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है। इन चुनावों में बीजेपी ने जनता के सामने इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश किया है, लेकिन संघ का मानना है कि ये उनकी संगठनात्मक शक्ति का परिणाम है, न कि बीजेपी नेतृत्व का। आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी प्रदर्शन उनकी रणनीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। संघ ने इन राज्यों में अपनी गहरी पकड़ और जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, जिसने चुनावों में बीजेपी को मदद पहुंचाई। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, इसे अपनी रणनीति की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के महत्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये वही नेता हैं जिन्हें मोदी युग में हाशिए पर रखा गया था, जैसे राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी। विशेष रूप से नितिन गडकरी की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गडकरी संघ के करीबी माने जाते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव काफ़ी गहरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं और गडकरी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय किया गया, लेकिन यह फैसला अमित शाह की प्राथमिकता के खिलाफ गया। शाह का झुकाव किसी अन्य नाम की ओर था, लेकिन संघ और गडकरी के समर्थन के कारण फडणवीस का नाम तय हुआ। ये घटनाक्रम संघ और शाह के बीच बढ़ते असंतोष को दिखाता है। बीजेपी के भीतर संघ की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। संघ की प्राथमिकता हमेशा संगठन के विस्तार और विचारधारा को मजबूत करने पर रही है, जबकि बीजेपी का फोकस चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने पर है। हालिया घटनाक्रम दिखाते हैं कि संघ अब बीजेपी पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये खींचतान पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को बदल सकती है, जहां मोदी और शाह को संघ के साथ सामंजस्य बनाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि बीजेपी और संघ के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रतीक हैं। ये लड़ाई अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके नतीजे बीजेपी की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेंगे। मोदी का वरिष्ठ नेताओं को स्वीकार करना और अमित शाह के विकल्पों को नज़रअंदाज करके फैसला लेना दिखाता है कि संघ और बीजेपी के बीच ये टकराव आने वाले समय में और गहराने वाला है। भारत की राजनीति में हर मोड़ पर बड़े बदलाव होते रहे हैं। बीजेपी, जो आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी जड़ें आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो खबरें सामने आ रही हैं, वो आने वाले समय की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, ये सवाल अब खुलकर चर्चा में आ चुका है। आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, वो अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती हैं, क्योंकि संघ ने न सिर्फ मोदी के बाद की राजनीति पर मंथन शुरू कर दिया है, बल्कि अमित शाह को उस लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्या 2024 के बाद नरेंद्र मोदी राजनीति में रह पाएंगे? क्या अमित शाह मोदी के उत्तराधिकारी बन पाएंगे? इन सवालों के जवाब अब तेजी से बदलते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल के करीब पहुंच रही है। बीजेपी और आरएसएस ने एक अनकहे नियम के अनुसार 75 वर्ष की उम्र पार करने वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने अब तक भारतीय राजनीति में ऐसा करिश्मा दिखाया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आरएसएस ने अपने स्पष्ट संकेतों से ये बात बता दी है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें राजनीति से विदा लेना होगा।
अगर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के अंदर सबसे ताकतवर चेहरा कोई है तो वो है अमित शाह। उन्होंने पिछले एक दशक में बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होता। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो या गुजरात का किला हो, अमित शाह की रणनीति ने बीजेपी को हर जगह मजबूत किया। लेकिन आरएसएस की तरफ से आई खबरों के मुताबिक संघ के शीर्ष नेतृत्व को अमित शाह की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। आरएसएस का कामकाज हमेशा से अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व पर आधारित रहा है, लेकिन अमित शाह की छवि एक अकेला फैसला लेने वाले नेता की बन गई है। संघ के कई पुराने कार्यकर्ताओं को ये बात अखरती है। संघ को ऐसे नेता की तलाश है जो आरएसएस के विचारों और अनुशासन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाए। ये बयान अमित शाह के लिए एक बड़ा संकेत है कि आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी नहीं मानते। अब सवाल ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र के बाद राजनीति से दूर होते हैं और अमित शाह को संघ स्वीकार नहीं करता तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार आखिर कौन होगा? अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। संघ के कई कार्यकर्ता मानते हैं कि अमित शाह पार्टी को एक संगठन की बजाय व्यक्ति आधारित राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। बीजेपी संघ के विचारों पर बनी है, लेकिन अब ये पार्टी कुछ नेताओं तक सीमित होती जा रही है। संघ इस विचार को स्वीकार नहीं करेगी। ये बयान संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पिछले एक दशक से बीजेपी की रीढ़ रही है, लेकिन संघ के इस नए रुख ने दोनों नेताओं के बीच भी हल्की सी खटास पैदा की है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह की महत्वाकांक्षा संघ के लिए परेशानी बन सकती है। संघ का मानना है कि किसी एक नेता को इतनी शक्ति देना खतरनाक हो सकता है। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन नहीं मिलेगा। संघ किसी नए नेता को आगे लाएंगे जो उनके विचारों को आगे बढ़ा सके। ये फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बिना और अमित शाह के रणनीति कौशल के बिना पार्टी को 2029 तक ले जाना आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस की पसंद कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ संघ के नए चेहरे बनेंगे? क्या नितिन गडकरी, या फिर बीजेपी में कोई नया चेहरा उभरेगा जो मोदी के बाद पार्टी को संभालेगा? अमित शाह के लिए ये स्थिति बेहद मुश्किल है। अगर संघ ने उन्हें दरकिनारे कर दिया तो उनके पास क्या विकल्प होगा? क्या वो संघ के खिलाफ जाकर अपनी अलग राजनीति करेंगे, या फिर वो संघ के नियमों को मानते हुए अपने सपनों को पीछे छोड़ देंगे? यह आने वाला समय ही बताएगा। भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। आरएसएस के इस फैसले ने बीजेपी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बाद बीजेपी के लिए नई राह कौन तैयार करेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह का सपना अब खतरे में है। आरएसएस ने एक बड़ा संदेश दे दिया है, व्यक्ति से बड़ा संगठन है। अब देखना यह है कि अमित शाह इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और बीजेपी का अगला चेहरा कौन होता है। तो क्या अमित शाह का सपना हमेशा के लिए टूट गया है, या फिर उनके पास कोई और चाल बाकी है? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए सही विकल्प होंगे, या फिर नितिन गडकरी संघ की पसंद बनेंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।